यू, हाउ आर यू, कैसे हैं? ठीक है सभी? तो सभी को बताएं हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है? ईश्वर का स्मरण करके, ईश्वर को धन्यवाद देके। तो सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और मैम के साथ दोहराएंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 है। सभी अपनी आंखें खोलें। हाथ हम लोग अभी हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आपकी जल्द ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाली है। सभी को टाइम टेबल मिल चुका है। पार्ट 3 तक का हमारा रिवीजन हो चुका है। आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 संज्ञा। पार्ट 4 संज्ञा। संज्ञा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसकी केवल हम लोग पुनरावृत्ति में रिवीजन कर रहे हैं। संज्ञा मीन्स इंग्लिश में जिसको आप लोग नाउन बोलते हो, जैसे आपका नाम क्या है ना, ये क्या है, फिर ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे, आप कहाँ रहते हैं, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो, अगर किसी का नाम नहीं होता, व्यक्ति मीन्स किसी का भी नाम हो सकता है ना, नीरा, भव्या, आराध्या। अगर नाम नहीं होता तो मैम कैसे बुलाती है ना कि आप इधर आओ, आप इधर आओ। तो नाम की पहचान के लिए संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह वस्तुओं के भी नाम होते हैं। अगर नाम नहीं होते तो हम कैसे पहचानते, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत ज़्यादा दुविधा हो जाती है ना। तो इन सब की पहचान के लिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यदि आपको कहीं जाना है तो आप क्या बोलोगे कि मुझे खरगोन जाना है ना, इंदौर जाना है। जैसे ही आप बस में बैठते हो या फिर किसी कॉलोनी में जाना होता तो उसका नाम बताते हो ना। अगर नहीं होते तो हम कैसे बता पाते? तो इसी तरह प्राणी, प्राणी में होते हैं जानवर, पक्षी, कोई भी हो सकता है ना, उसको भी हमने अलग अलग किया। जानवरों में जंगली जानवर होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, शेर, हाथी। आप तुरंत बोलते हो ना कि जैसे ही बिल्ली आती, मम्मी बिल्ली आ गई है ना, गाय आ गई है। तो ये सब नामों का ही नाम संज्ञा होता है। और भाव, भाव मीन्स हमारे जो जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसे देखा नहीं जा सकता, जैसे बुढ़ापा, बचपन, हंसना, रोना, ये सब हमारे भाव है। आपकी दोस्ती, जिसे आप सिर्फ महसूस करते हो ना कि ये हमारा दोस्त है, इससे हमारी दोस्ती है। आप दोस्ती को देख सकते हो क्या? नहीं। जिसे हम महसूस कर सकते हैं वो भाव होते हैं, है ना। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको अभी सामान्य बताई, अब मैं पुस्तक भाषा में इसकी परिभाषा बताने जा रही हूँ। सभी लोग अपनी पुस्तक का पेज नंबर 115, पुस्तक हमेशा सामने रखेंगे, पेज नंबर 115 सामने रखेंगे। पुस्तक को रख के मैम के साथ दोहराना है आपको। पहले भी कर चुके हैं, जिनके पास नहीं हुआ था वो लोग भी ध्यान से देखें। तो इसकी पुस्तक के अनुसार हम परिभाषा बोलेंगे। हमारे चारों तरफ जो व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा दशाएं दिखाई देती है, उनको किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है। ये नाम ही व्याकरण में संज्ञा कहे जाते हैं। अभी मैंने आपको सामान्य भाषा में भी बोला कि इन सब को किसी न किसी नामों से हम पुकारते हैं, वो संज्ञा होता है। तो किसी का भी नाम संज्ञा होता है। देखिए, आप ये पिक्चर देख रहे हो, जानते हो ना इन्हें? कौन है ये? विराट
कोहली क्रिकेटर है ना, जिन्हें आप अच्छे से जानते हो। इसके बाद है एक स्थान, है ना, ये व्यक्ति का नाम हो गया। लाल किला, बहुत से बच्चे घूम के आए होंगे, तो ये क्या है, स्थान है। उसके बाद है आखिरी में मिठास। मिठास मीन्स मीठा, कुछ खाते हो तो आप स्वाद बताते हो ना, जैसे ही मम्मी देती है, अरे ये तो मीठा है, ये खट्टा है, ये तीखा है, तो ये क्या होते हैं जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ये क्या होते हैं, भाव होते हैं। अब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, भेद मीन्स प्रकार, है ना, तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक, फिर दूसरे नंबर पे आएगा जातिवाचक, और तीसरे नंबर पे आता है भाववाचक। अब जैसे कि व्यक्ति से हमें पता चलता है, कोई भी चीज़ें होती है उनको हम उनके नाम के अनुसार अच्छे से जान सकते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक मैंने बोला, व्यक्ति यानी किसी का भी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना, नाम हो सकता है किसी का, तो इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति मतलब सिर्फ एक हो सकता है वो, है ना, ज़्यादा नहीं हो सकता। वस्तु, स्थान आदि के नाम का पता चलता है, वो व्यक्ति हो सकता है। अब जैसे किसी का भी नाम लिख सकते हैं हम, मैंने जैसे लिखा नीरा, पुस्तक, खरगोन, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे नीरा किसी का नाम है, पुस्तक, है ना, फिर खरगोन। इसके बाद हम देखेंगे जातिवाचक। तो जातिवाचक में देखिए, यहाँ पे इसमें उदाहरण आपको दिए हैं इंदिरा गांधी, कुतुब मीनार और कार। ये वस्तु हो गई, स्थान हो गया, नाम हो गया। अब जिस शब्द से किसी जाति या समूह का पता चलता है ना, जैसे नीरा मैंने यहाँ लिखा, देखिए मैंने यहाँ लिखा लड़की, है ना, फिर पुस्तक, सॉरी पुस्तक में, पुस्तक इधर आएगा, यहाँ मैं लिखूंगी हिंदी की पुस्तक, हिंदी की पुस्तक, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ लिखा है पुस्तक। फिर खरगोन, और यहाँ लिखा मैंने शहर। अब आप देखेंगे कि यहाँ व्यक्ति मीन्स किसी सिर्फ एक का नाम होता है, लेकिन जाति जो होती है, जो पूरे एक समूह का नेतृत्व, समूह के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक नाम होता है। नीरा किसी भी लड़की का नाम हो सकता है, लेकिन लड़की अगर मैं बोलूँगी तो सारी लड़कियाँ उसमें आ जाएगी, है ना, ऐसा नहीं कि एक नाम हुआ है, इसमें सारी लड़कियाँ आ जाएगी। लड़की जाति मीन्स किसी भी एक समूह के बारे में बात की जाती है। पुस्तक, तो पुस्तक में हम कोई सी भी पुस्तक बोलते हैं ना, अगर आपको मैम बोलती है कि पुस्तक निकालो तो आप क्या सोचने लगते हैं, लेकिन जैसे ही मैम बोलती है, अभी जैसे ही मैंने बोला कि हिंदी की व्याकरण की पुस्तक निकालो तो आप तुरंत निकाल लेते हो, मैम बोलती गणित की पुस्तक निकालो तो आप तुरंत निकाल लेते हो। तो पुस्तक पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन हिंदी की पुस्तक तो फिर एक पुस्तक उसमें आ जाती है। शहर जैसे मैंने बताया, तो शहर में कोई सा भी शहर आ सकता है, खरगोन, खंडवा, इंदौर, बॉम्बे, है ना, सब अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन जब एक की बात होती है तो जैसे खरगोन मैंने बोला, तो इस तरह से ये होता है कि जिस शब्द से किसी जाति या समूह, है ना, के नाम का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर मैंने आपको भाववाचक बताया था। भाववाचक में हम
उदाहरण लिख लेंगे। तीखा, बचपन, मोटापा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाव, भाव मीन्स क्या होता है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। जैसे तीखा, तो तीखा आप कैसे पता चलता है, जैसे ही आप चीज़ को मुंह में लेते हो, स्वाद आता है तो आप क्या बोलते हो, ये तीखा है। जैसे ही आपको कोई मीठी, अगर आपकी आँख पे पट्टी भी बांध देंगे तो भी आप उस स्वाद को बता देते हो, है ना, क्योंकि उसे आप लोग महसूस करते हो। फिर है बचपन। बचपन, बचपन को आप सिर्फ देख सकते हो, है ना। बच्चे होते हैं ना कि ये हम बोलते हैं ना कि हम बचपन में ऐसा करते थे। बचपन यानी छोटापन। अभी तो आप सभी लोग बचपन में ही हो, छोटे ही हो, तो बचपन को भी महसूस किया जा सकता है, देखा जा नहीं, छुआ नहीं जा सकता, है ना। फिर मोटापा, आप देख के बताते हो ना कि ये मोटा है, ये पतला है। हंसी उड़ाते हो ना आप लोग, अरे वो तो बहुत मोटा है, गंदी बात होती है, किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। देखो ये तो ऐसा है, कोई मोटा होता है, कोई दुबला होता है, कोई गोरा है, कोई काला है, अपनी अपनी क्या है, भगवान की दी हुई ये चीज़ें हैं, प्रकृति की चीज़ें हैं, इसे हम लोग नहीं बदल सकते। तो हमने आज देखा कि संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, स्थान, है ना, इनके भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर संज्ञा ना होती तो हम कैसे पहचान करते किसी भी चीज़ की, है ना, बता ही नहीं जान पाते कि हमें क्या चाहिए, इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। कहीं जाना होता तो हम क्या बोलते हैं कि वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, कैसे बताते हैं, है ना। तो इसीलिए संज्ञा बनी हुई है। फिर व्यक्तिवाचक बताया कि किसी भी एक व्यक्ति का नाम होता है, एक चीज़ का, एक वस्तु, एक स्थान, सारी चीज़ें इसमें भी जो संज्ञा में होती है ना, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, सब चीज़ें इसमें आती है। जातिवाचक, जातिवाचक में पूरी जाति का बोध होता है ना। जैसे मैंने बोला, इसके अलावा भी मैंने बोला फूल, है ना, तो फूल में कोई सा भी फूल आ गया, लेकिन मैम ने बोला गेंदा का फूल, कमल का फूल, है ना, गुलाब का फूल, तो वो एक क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। मैंने बोला नदी, नदी क्या हो जाएगी, पूरी नदी जाति का बोध कराती है, लेकिन मैंने बोला नर्मदा नदी, कुंदा नदी, गंगा नदी, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी व्यक्तिवाचक का, सॉरी, जाति का और व्यक्तिवाचक का अलग अलग अंतर आपको इस तरह समझ में आएगा। भाववाचक, तो इस तरह आज हमने पढ़ा कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग कर चुके हो, आपको सिर्फ इसे अपनी पुस्तक में चेक करना है, सही है या गलत है। सही विकल्प पर सही लगाना है। सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प पे, पेज नंबर 117 पे आएंगे। सभी लोग पुस्तक सामने रखेंगे, है ना, कोई भी इधर उधर ध्यान नहीं देगा, अपनी पुस्तक पे ध्यान देना है। पेज नंबर 117 निकालें। पहला प्रश्न है सही विकल्प। सही विकल्प। अब इसमें क है, संज्ञा के कितने भेद हैं? पहला 1, 2 और 3। अभी हमने पढ़ा कितने भेद हैं? 3। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो सही उत्तर है स 3। उस पर आप लोग सही लगाएंगे। अब है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। तो क्या आएगा पहला? अ वाला, संज्ञा। ताजमहल कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कौन सी है?
अ व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक नाम है ना। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है लड़की, तीखा, आगरा। अभी मैंने बताया ना भाववाचक क्या है, तीखा। ब पे हम सही का निशान लगाएंगे। तो ये आप लोग पहले कर चुके हो, जिसने अगर नहीं किया था, किसी की क्लास मिस हुई हो तो वो अपनी नोटबुक में से कर लें। और यही आज का आपका होमवर्क भी है, इसे आपको अपनी CW कॉपी में CW कॉपी में रिवीजन डालकर पेज नंबर 117 से सही विकल्प। ये ही आपका बेटा आज का होमवर्क भी है, इसको आपको अपनी कक्षा कार्य कॉपी में है ना रिवीजन डाल के, अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, सभी लोग कर रहे हो, तो ये आज का हमारा होमवर्क भी यही है। इसे आपको पुस्तक से अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है ना, सिर्फ सही विकल्प करना है आपको और कोई सी चीज़ नहीं करना है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आपका करा हुआ है, सिर्फ आपको एक बार चेक करना है। और जो बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे वो अपनी पुस्तक में साथ साथ में लिखते जाएंगे। अब हम आएंगे प्रश्न उत्तर पे। प्रश्न उत्तर हम लोग लिख चुके हैं, सिर्फ मैम ऐसे बोल के आपको दोहराएगी, आपको अपनी पुस्तक में मैच करते जाना है कि लिखा है, अगर नहीं है तो आप लोग उसे फिर से कर लेंगे। वैसे सभी का करा हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? अभी हमने पढ़ा संज्ञा के और नाम लिखिए। देखिए जैसा प्रश्न आता उत्तर वैसा लिखना। अगर प्रश्न है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, इतना ही पूछते तो हम सिर्फ क्या उत्तर देते कि संज्ञा के 3 भेद होते। लेकिन प्रश्न क्या है कि उनके नाम भी लिखना है, तो हमें उनके नाम लिखना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं अधूरा उत्तर लिखते, तो प्रश्न को पढ़ना है, समझना है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, है ना। आप लोग अधूरे उत्तर करते हो। वैसे अभी तो आपके ऐसे उत्तर नहीं चल रहे, लेकिन जब स्कूल लगता है तो आप लोग करते हो, फिर आपको लगता है कि हमें नंबर नहीं मिले। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 118 पे। आपका ये वाला पेज कंप्लीट हो गया है 17, पेज नंबर 18 118 पे। सभी लोग अपनी पुस्तक का पेज नंबर 118 निकालेंगे, है ना। अब इसमें है दिए गए चित्रों की सहायता से खाली स्थानों में भाववाचक संज्ञा भरना है। कौन सी संज्ञा भरना है? भाववाचक। तो जून के महीने में होती है। अब यहाँ पे पिक्चर दिए हैं, एक बच्चा है, एक हरियाली का है ना, एक गर्मी का है और एक हंसी का है। तो हमें क्या होती है जून के महीने में? गर्मी। क्या होती है? गर्मी। पहले में क्या लिखेंगे आप लोग? क में गर्मी। पहले रिक्त स्थान में क्या करेंगे आप लोग? गर्मी। फिर है खिलौने देखकर अमन को बहुत हुई।
क्या होती है खिलौने देख के? आपके मम्मी पापा अचानक से खिलौना ले आते हैं तो क्या होती है? और वैसे भी कहीं खिलौने दिखते हैं तो खुशी होती है ना, अच्छा लगता है ना बहुत आप सबको। तो क्या हुई अमन को? खुशी। ये हमारी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। फिर है रूबी में बड़ी नटखट थी। कैसी थी रूबी? किसमें? बचपन में। कैसी थी? नटखट। देखिए एक बच्चे का चित्र बताया हुआ है ना, तो यहाँ पे बचपन आएगा। रूबी बचपन में बड़ी नटखट थी। आप लोग भी बहुत होते हो ना क्लास में, दिन भर मस्ती करते रहते हो, घर पे भी मम्मी परेशान हो जाती है ना। सावन में चारों ओर छा गई। क्या छा जाती है? अभी बारिश का मौसम था, आप लोग जाते हो ना बाहर घूमने, देखने जाते हो ना, क्या देखने जाते हो? हरियाली, है ना। बहुत अच्छा लगता है ना कि सब जगह हरियाली हरियाली रहती है। तो हम लोग बाहर घूमने गए थे मैम, हमने यहाँ पे ये देखा, हरियाली देखी तो अच्छा लगा। तो सावन में चारों ओर छा गई। क्या छा गई? हरियाली। ये आप लोग लिख लीजिए या फिर मैच कर लीजिए सबके पास, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए वापस से इसे दोहराया जा रहा है। तो आप लोग इसे चेक कर लो, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट लें, लिख लें जिन बच्चों ने नहीं किया है ना। बहुत से बच्चे नहीं करते हैं अटेंड, मम्मियाँ शिकायत करती है कि हमारे बच्चे नहीं लिख रहे मैम, क्या करें। तो इतना इतना सा तो करवाती है मैम, क्यों नहीं करते हो आप? और जब क्लास होती है उसी वक्त आपको साथ में करना है ना, मम्मी भी परेशान नहीं होगी आपकी। अब इसके बाद हम आएंगे सबसे आखिरी प्रश्न पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने 5 सहपाठियों के नाम। सहपाठी, सह यानी साथ, पाठी यानी पढ़ने वाला। तो आपके जो साथ पढ़ने वाले हैं उनके 5 सहपाठी में दोस्त, जो साथ में पढ़ते हैं वो दोस्त होते हैं। तो आपको अपने 5 दोस्तों के नाम लिखना है। कक्षा में रखी हुई 5 वस्तु के नाम लिखिए। अब आप कक्षा में तो नहीं आ रहे, लेकिन आपको पता होता है कि कक्षा में क्या क्या होता है। तो अपने 5 दोस्तों के नाम लिखना है, कक्षा में रखी हुई 5 वस्तुओं के। आपको पता है ना कक्षा में क्या क्या होता है? चॉक, डस्टर, बोर्ड, है ना। तो हमको क्या करना है? इनके नाम लिखना है। वर्ड भी सोचना आपको पता है। 5 फलों के नाम, जो आपको पसंद है वो फलों के नाम आप लिखें। 5 जानवरों के नाम। 5 बस्ते में 5 वस्तुओं के नाम। अब आपके बैग में क्या क्या होता है ये आपको पता है। कुछ बच्चे खिलौने भी ले आते हैं, लाते हो ना आप लोग, तो आप उनके नाम नहीं लिखना है, आपकी जो बैग में चीज़ होती है उनके नाम लिखना है। कुछ बच्चे होते हैं, है ना, जो अच्छी चीज़ें होती ना, कभी कभी कुछ बच्चे मोबाइल भी रख लाते हैं मम्मी का, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आज हमारा पार्ट 4 का रिवीजन पूरा हुआ है ना। हमने संज्ञा पढ़ा इसमें। तो अब आपको इसे क्या करना है? अच्छे से करना है। अभी नवरात्रि चल रही है, जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसी पूजा घर में हो रही है ना। अलग अलग सब लोग नियम कर रहे हैं। कोई एक फल खा के अपना उपवास कर रहा है, तो कोई एक बार खाना खाता है, कोई एक बार फरियाल करता है। तो इस तरह से नवरात्रि 9 दिनों का त्यौहार 9 दिनों की नवरात्रि होती है। ये शक्ति का स्वरूप होती है। इसमें क्या होता है, 9 दिन हमें माता जी बोलते हैं ना कि एनर्जी देती है। तो इसलिए ये होता है कि हमें हमारी कुछ नियम, हम हमारे जीवन में हम नियमों का कुछ नियम बनाएं, कुछ नियमों का पालन कर सकें, इसलिए हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आप भी अपने जीवन में कुछ नियम बनाएं, है ना, कुछ अच्छे नियम बनाएं। कुछ बच्चे झूठ बोलते हैं कि हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे। कुछ बच्चे बहुत बोलते हैं, है ना, तो उन्हें नियम बनाना है। जैसे जनेंद्र, तो
बोलते ही रहते हैं, मैम मना करती है, सब मना करते हैं और कुछ भी बोलते रहते। तो नियम बनाना है कि कम बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मोबाइल नहीं चलाएंगे। तो हमारे जीवन में भी हम भी नियम बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम तो छोटे हैं तो क्या हुआ, अभी से तो सीखना है हमें, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो, एंजॉय करो और अपनी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से करके दिखाओ। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो और ये होमवर्क भी आज का कंप्लीट करें। बाय बाय।